नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों यूजीसी नेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और ये मेरी वीडियो तमाम उन सभी साथियों के लिए है जिन्होंने पिछले 3 महीने से 4 महीने से या 1 साल से काफ़ी कड़ी मेहनत की है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम इतना ईज़ी नहीं है, जितना हम सोचते हैं, जितना हम मान लेते हैं कि सर हमें स्ट्रैटेजी बताइए, हम 4 महीने में नेट का एग्ज़ाम कैसे निकालें, हम 2 महीने में नेट का एग्ज़ाम कैसे निकालें। कोई भी जब आपको कोई भी सलाह देता है तो वो अपने तजुर्बे के आधार पर आपको सलाह देगा, एडवाइस देगा। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, खासकर इंग्लिश का एग्ज़ाम 2 महीने में क्वालिफ़ाई नहीं होता है। जो पीजीटी एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने पीजीटी के लिए खूब मेहनत किया था, अगर आपको लग रहा है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा या मान के चलो आपकी प्रिपरेशन बड़ी सही जा रही है, तो आप लोग जो है अभी भी समय है, रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को लग रहा है कि जो पीजीटी इंग्लिश के लिए जिन्होंने जितना भी मटेरियल तैयार किया था, उससे काम हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े डिलेमा में हैं, आप बहुत बड़े इल्यूज़न में हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है कम से कम रिवाइज्ड होनी चाहिए, और वो भी कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई नहीं जानता। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपकी थियरी पर काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। 20 में से आपके आउट ऑफ 20 में से आपके 18-19 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और दूसरा, आपका इंडियन लिटरेचर आउट ऑफ में से आउट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और अमेरिकन लिटरेचर, आपका अफ्रीकन लिटरेचर, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी समय के हिसाब से आपको बड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी के नोट्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर दिन क्रोनोलॉजी के वर्क्स को पढ़ना पड़ेगा, और कम से कम भी आपको 1500 से 2000 के बीच में जो है आपको वर्क्स जो है वो टिप्स पर याद होने चाहिए। टिप्स पर यानी कि विद एक माइंड में आपकी पिक्चर होनी चाहिए कि गोडो वेटिंग फॉर गोडो कब आया है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कब आया है, और आपको पैट्रिक वाइट की वर्क्स की क्रोनोलॉजी आइडिया में होनी चाहिए। डीएच लॉरेंस की वर्क्स आपको आइडिया होने चाहिए। यानी कि जितने भी कैनन राइटर्स है, क्लासिक राइटर्स है, फ्रॉम प्लेटो टू टिल एलियट। एलियट क्यों, अभी जो लेटेस्ट नोबेल प्राइज विनर है 2024 तक जो है आपको सारे वर्क्स जो है एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में आने चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं होता आई मीन, बट आपको वो जो मेन चीज़ें हैं वो आइडिया होनी चाहिए। मेन बुकर प्राइज़ और आपके नोबेल प्राइज़ विनर, ये बिल्कुल आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म हो गया आपका, थ्योरी हो गया, और इंडियन लिटरेचर हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभी अपेक्स पे है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपके रिसर्च के ऊपर आपका क्वेश्चंस बड़े सारे बन रहे हैं एमएलए 8th एडिशन से। तो ये सारा काम जो है अभी थोड़े से समय में करना है। लेकिन अगर आप लोग नहीं हैं तैयार, खुद को मानते हो, पीजीटी वालों खासकर जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो वो लोग खुद को जून के लिए तैयार कीजिएगा। जून के लिए खुद को इतना स्पीड अप कीजिए कि आप लोग जो है, आप लोगों को भी आइडिया हो कि नहीं, अब जो है हमें इसी के लिए जुटना है, और अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बड़े ही एक सुदृढ़ तरीके से और बड़े ही कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा है। 10 यूनिट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। अब तो लेवल भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रिसर्च का लेवल आपने देखा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल देखा होगा आपने। तो धीरे धीरे जो एग्ज़ाम जो है वो अपनी जड़ें पसारता जा रहा है, तो इतना आसान नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी कम समय बचा है। ट्राई टू रिवाइज, ट्राई टू रिवाइज, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जब तक जितना भी पढ़ा है, अगर थोड़ा पढ़ा है तो उसको भी रिवाइज कीजिए, ज़्यादा पढ़ा है तो भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता है। और अभी जो आपने जो आपका जो चला हुआ है, जितना भी आपके पास आपका सिलेबस बचा है, उसको ट्राई टू रिकवर, ठीक है, उसको दोबारा। और वर्क्स कम से कम आपको जो है 600 to 700 वर्क्स जो है आपको आने चाहिए, समरीज उनकी, एटलीस्ट समरी आपको आइडिया होनी चाहिए। शेक्सपियर से लेके अभी तक जितने भी मेजर राइटर्स हैं उनके जो मेजर वर्क जो है आपको आने चाहिए। शॉर्ट स्टोरीज आपको आनी चाहिए, नॉवेल्स, ड्रामा, ये सभी। और खासकर टर्म्स, किसी की कोई टर्म होती है कि कौन सी टर्म किसने दी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। और हिस्टोरिकल इवेंट्स,
पार्टिकुलर कि कौन सा चार्टिज्म मूवमेंट कब आया था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट कब हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में पिक्चराइज होनी चाहिए, तभी जो है नेट क्वालिफाई होता है। अदरवाइज जो है दिस इज़ नॉट कप ऑफ टी कि आप विद इन टाइम में, अवेलेबल टाइम में ये हो जाए। और मेरा एक अंत में मैसेज भी है कि आने वाले समय के लिए, जैसे आज के दौर में मैं देखता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी नेट इंग्लिश का सिलेबस जब मैंने किसी से ऑनलाइन थ्रू देखा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 25-25 हज़ार के नोट्स, 15-15 हज़ार के नोट्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले 1 साल के अंदर मैं पूरे भारत में सबसे एक कम दाम पर जो है मैं नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम कम दाम समझते हैं, अगर मान के चलो कोई 25,000 के बेच रहा हो तो बेच रहा है, या कोई कितने में बेच रहा है, तो मैं उसकी 1% दर पर जो है अपने नोट्स सेल करूँगा। वो इसीलिए ताकि जो है वो बच्चा भी उस नोट्स को अफ़ोर्ड कर सके जो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो मेरा ये एक छोटा-सा प्रयास है, आने वाले समय में आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों।